हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे और आपके इस चैनल द मिशन वे में पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे आवेश के बारे में। आज बताएंगे किसी वस्तु को आवेशित किस प्रकार किया जाता है। देखते हैं वस्तुओं को आवेशित करना। आवेशित कर सकते हैं घर्षण द्वारा। वस्तु को आवेशित किया जाता है घर्षण द्वारा। दूसरा चालन द्वारा और तीसरा प्रेरण द्वारा। पहला देखेंगे घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा जब दो वस्तु को घर्षण कराएंगे तो उसमें वस्तुओं के सबसे छोटा कण होता है परमाणु। तो परमाणुओं के बीच ही घर्षण देखेंगे। तो परमाणु की संरचना देख लेते हैं। परमाणु की संरचना, परमाणु के नाभिक में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और परमाणु के बाहर कुछ, नाभिक के बाहर कुछ निश्चित कक्षाएं होती है। इन निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहता है, वृत्तीय पथ पर गति करता है इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु की संरचना ये बना ली है। इसी तरह का एक और ले लेते हैं। कहा जब दो वस्तु के बीच घर्षण होता है तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच जो है से हम लोग घर्षण को देखेंगे। इसमें भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। जब इन दोनों परमाणुओं के बीच घर्षण होता है तो नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है। नाभिक के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक होता है, जबकि नाभिक से दूर जो इलेक्ट्रॉन होता है अंतिम कक्षा में, उस पर नाभिक का आकर्षण बल कमजोर होता है। जिसके कारण जब दो वस्तुओं के बीच घर्षण होता है तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाता है, और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलने के कारण ये परमाणु से आसानी से निकल जाता है और एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर चला जाता है। मान लेते हैं इस पर पहले से 12 इलेक्ट्रॉन है, और परमाणु इस पर मान लेते हैं पहले से 12 इलेक्ट्रॉन है, और जितना परमाणु पर इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो इस पर 12 प्रोटॉन भी होगा। इस पर दूसरे परमाणु पर मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन है। अब जितना इस पर इलेक्ट्रॉन है उतना इस पर प्रोटॉन भी होगा। परमाणु के अंदर आ गया न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋणावेशित कण है, इस पर माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन जो है ये धनावेशित कण है, इस पर प्लस चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न धन आवेश होता है और न ही ऋण आवेश होता है। प्रत्येक परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होता है, इसलिए परमाणु जो है विद्युत उदासीन होता है। क्या उस पर जितना धन आवेश प्रोटॉन के कारण आता है उतना ही ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। अब जब ये दो परमाणुओं के बीच घर्षण कराएंगे तो मान लेते हैं जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये निकल करके दूसरे परमाणु में चला गया, पहले परमाणु से दूसरे परमाणु में। जब इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, अब इसके पास मात्र बच जाता है 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन जो है यह 12 ही रह जाता है। और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण इसके पास हो गया 12 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रह जाता है 10, जिसके कारण इसमें 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज इस परमाणु पर आ जाता है। का इसमें 2 प्रोटॉन बढ़ गया, 10 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है तो 2 प्रोटॉन बढ़ गया। इसमें जो है से 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ऋण आवेश इस पर आ जाता है। अर्थात ये 2 प्रोटॉन इसमें बढ़ा है तो ये पॉजिटिव चार्ज, पहला पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये धनावेशित हो जाता है, पहला परमाणु धनावेशित हो जाता है। जबकि दूसरा पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है
और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, इसलिए इस पर ऋणावेशित चार्ज आ जाता है। इस तरह से घर्षण द्वारा जब दो वस्तुओं के बीच हम घर्षण कराते हैं तो घर्षण के कारण एक वस्तु उसमें धन आवेशित हो जाता है तो दूसरा वस्तु ऋण आवेशित हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन खोता है उस पर प्रोटॉन बढ़ जाता है और प्रोटॉन बढ़ने के कारण वस्तु धन आवेशित, और जो इलेक्ट्रॉन पाता है उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित करना, इसलिए उस वस्तु पर ऋण आवेशित या उस परमाणु पर ऋण आवेशित चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से घर्षण द्वारा किसी वस्तु को हम लोग आवेशित कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे चालन द्वारा, दूसरा है चालन द्वारा। तो ये था घर्षण द्वारा, दूसरा हम लोग देखेंगे चालन द्वारा। चालन द्वारा ये मान लेते कोई वस्तु है जिस पर समान मात्रा में धन आवेश ऋण आवेश वितरित है। समान मात्रा में धन आवेश ऋण आवेश वितरित है। यहाँ पर एक उच्च आवेशित चालक छड़ लाते हैं जिस पर ऋण आवेश, एक उच्च आवेशित चालक छड़ लेके आए हैं जिस पर ऋण आवेश है। जैसे इसके संपर्क में रहते हैं तो उच्च आवेशित चालक छड़, इस पर आवेश का घनत्व अधिक है, इसके कारण इसका ऋण आवेश इसमें प्रवेश कर जाता है। जैसे ही वस्तु के अंदर ऋण आवेश प्रवेश करता है तो इसके ऋण आवेश और वस्तु के अंदर के ऋण आवेश दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है और इस प्रतिकर्षण के कारण अंदर जो ऋण आवेश है ये जो है से चालक के वस्तु के सतह पर आ जाता है, वस्तु के सतह पर आ जाता है। आंतरिक ऋण आवेश वस्तु के सतह पर आ जाता है, वस्तु के अंदर का ऋण आवेश सतह पर आ जाता है और इस चालक का जो ऋण आवेश इस वस्तु में गया हुआ इसके अंदर आ जाता है और इस तरह से वस्तु के बाहर ऋण आवेश आ जाता है। फिर इस चालक छड़ को हटा देते हैं, तो जैसे इस चालक छड़ को हटाते हैं तो इस पर ऋण आवेश की मात्रा बढ़ जाता है और ऋण आवेश की मात्रा बढ़ने के कारण ये ऋण आवेशित हो जाता है, वस्तु ऋण आवेशित हो जाता है। सेम इसी प्रकार से यदि कोई वस्तु को धनावेशित करना है तो इस वस्तु के अंदर समान मात्रा में धनावेश ऋणावेश वितरित होता है, धनावेश ऋणावेश वितरित होता है। इसके पास एक लाएंगे उच्च आवेशित चालक छड़ और इस पर धन आवेश है, चालक छड़ धन आवेशित है। जैसे ही धन आवेशित चालक छड़ को इसके पास लाएंगे तो इस चालक छड़ से आवेश को जैसे ही, चालन का मतलब है इससे चल के इसमें प्रवेश करेगा, जैसे ही धन आवेश इस वस्तु में प्रवेश करेगा तो धन आवेश और चालक के अंदर के धन आवेश दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा। ये उच्च आवेशित चालक छड़ है तो इसकी जो आवेश है इसकी पावर अधिक है, तो ये क्या करेगा, आंतरिक धन आवेश को चालक के पृष्ठ पर आ जाएगा प्रतिकर्षण के कारण। आंतरिक धन आवेश चालक के पृष्ठ पर और अंदर चालक के सतह में समान मात्रा में धन आवेश ऋण आवेश वितरित होगा। अब फिर इस चालक छड़ को हटा देंगे, जैसे ही चालक छड़ को हटाएंगे वस्तु पर धन आवेश की मात्रा बढ़ जाएगा अर्थात वस्तु धनावेशित हो जाएगा, वस्तु धनावेशित हो जाएगा। तो ये तरीका है चालन द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने का। तीसरा हम लोग देखेंगे प्रेरण द्वारा, किसी वस्तु को प्रेरण द्वारा किस प्रकार आवेशित किया जाता है, ये दूसरा था। तीसरा देखेंगे प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा ये कोई वस्तु है, इस पर समान मात्रा में धन आवेश ऋण आवेश वितरित है, फैला हुआ है। इसके पास एक उच्च आवेशित चालक छड़ ला करके रख देंगे जिस पर धन आवेश है। जैसे इसके पास में ला करके कुछ देर तक बनाए रखेंगे तो इसके धन आवेश और इस वस्तु के अंदर जो धन आवेश है दोनों में प्रतिकर्षण के कारण इस वस्तु के अंदर का जो धन आवेश है वह इस वस्तु प्रतिकर्षण के कारण इससे दूर जाने लगेगा और दूर जाने के कारण सारा धन आवेश इससे दूर हो जाएगा। जबकि विपरीत आवेश में धन आवेश और इसके अंदर जो ऋण आवेश है उसमें आकर्षण के कारण सभी ऋण आवेश इसके पास आ जाएगा और फिर बाहरी सिरे को हम
पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे और इस चालक को हटा देंगे। जैसे ही पृथ्वी से कनेक्ट करेंगे, धन आवेश पृथ्वी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस धन आवेश को समाप्त कर देगा। फिर इस चालक छड़ को हटा देंगे तो वस्तु पर सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा ऋण आवेश और वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगा। इस तरह से इस पर ऋण आवेश आ गया और वस्तु ऋण आवेशित हो गया। फिर ये एक वस्तु है जिस पर समान मात्रा में धन आवेश ऋण आवेश वितरित है। इसके पास एक लाते हैं उच्च आवेशी चालक छड़ जिस पर ऋण आवेश है। जैसे इसको कुछ समय के लिए बना करके रखेंगे तो ऋण आवेश और ऋण आवेश के प्रतिकर्षण के कारण ऋण आवेश चालक के उच्च आवेशी चालक छड़ से दूर जाएगा, ऋण आवेशित कण उच्च आवेशी चालक छड़ से दूर जाएगा और विपरीत प्रकृति के आवेश के बीच आकर्षण होता है जिसके कारण धन आवेश चालक छड़ के पास आएगा। फिर इसको जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करेंगे पृथ्वी से, सारा ऋण आवेश यहाँ से निकल करके पृथ्वी में प्रवेश कर जाएगा और इस चालक छड़ को हटा देंगे तो वस्तु पर सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा क्या, धन आवेश। और वस्तु पर धन आवेश बचने के कारण वस्तु हो जाता है धनावेशित। तो ये तरीका था वस्तु को आवेशित करने का, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा। अब हम लोग देखेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। अगला टॉपिक आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। एकांक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ई का मान 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। तो आवेश को हम लोग अनिश्चित रूप से नहीं विभाजित कर सकते हैं। इसमें आवेश का जो मान है, एकांक इलेक्ट्रॉन का जो मान है वह एक पूर्णांक के रूप में ही रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, 5/4 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो ये सब नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, हमेशा पूर्णांक में रहेगा। हम लोग पीछे देखे हैं जितने किसी वस्तु पर जितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होता है उस पर उतना ही इलेक्ट्रॉन के